अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद तैयब अली, जिमालोजिस्ट, GIA USA और CEO अली जेम्स एंड ज्वेलरी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है वो उन लोगों के लिए किया गया है कि जो कहते हैं कि पत्थर पहनने से उसके असरात उनकी बॉडी पे कोई असर नहीं रखते या असरअंदाज नहीं होते। मैं अक्सर अपने टीवी शोज़ में भी ये कहता हूँ कि जब इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको मुख्तलिफ मेडिसिन जो हैं वो देते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या एक पूरा स्केड्यूल दिया जाता है कि ये टैबलेट आपने सुबह दोपहर शाम लेनी है या सुबह शाम लेनी है या सुबह लेनी है या रात को लेनी है, खाने से पहले खाने के बाद, इस तरह जो भी एक वो हर डॉक्टर का एक अपना प्रिस्क्राइब करने का तरीका कार होता है और जो वो बेहतर समझता है वो आपको रिकमेंड करता है। अब बात ये आती है कि जब हम ये सारी चीज़ें वहाँ डॉक्टर से सुनते हैं और उसके मुताबिक हम अमल करते हैं तो देखें, अक्सर मैं अपने शोज़ में कहता हूँ कि दवा जो है और दुआ ये दोनों इकट्ठा बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि इंसान को अपने एक उस पर एक अकीदा हो कि क्या जो वो दवाई यूज़ कर रहा है वो उसका असर उस पर होगा। अगर वो सिर्फ यही सोच के वो मेडिसिन यूज़ ना करें कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको यूज़ करने का कोई मुझे खातर खा कोई फ़ायदा नहीं होना, तो वो उसको पूरी यानी कि मेडिसिन उस टाइम फ्रेम के हिसाब से या लेते हुए भी उस पर कोई असर नहीं करेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान का एक ईमान या एक पुख्ता अकीदा होना चाहिए। एज अ मुस्लिम हमारा अकीदा बहुत डिफरेंट है और सिर्फ हम यही कहते हैं कि राज़िक मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। अब जो ये स्टोन्स का सारा है कि ये इसकी हीलिंग इफ़ेक्ट्स किस तरह होते हैं या हील किस तरह करता है, मैं एक दफ़ा ATV पे एक शो में था फ़रा के साथ, तो उस पर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि ये जो तरीका इलाज है आजकल एक आ रहा है कि जेम्स से इलाज किया जाता है, ये तकरीबन आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो मैंने उन्हें कहा बिल्कुल जी, ये जेम्स से जो तरीका इलाज है ये अभी आहिस्ता आहिस्ता ये इस चीज़ को मार्केट में इन किया गया और बड़ी अच्छी एक हिकमत अमली भी आप कह सकते हैं और एक अच्छा तरीका इलाज है, इंसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो जिस तरह एलोपैथी है, होम्योपैथिक है, इसी तरह एक जेमियोपैथी है। जेमियोपैथी बेसिकली क्या है कि अभी जो तरीका इलाज इससे आजकल हो रहा है वो ये है कि इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि इसमें जो होम्योपैथिक की मेडिसिन हैं जो लिक्विड होता है ख़ास तौर पे, उसमें जेम को डिप करके रखा जाता है। जिस तरह रूबी है, रूबी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिर उस मेडिसिन से जो है वो रूबी में आ जाती हैं। मींस के जो मेडिसिन का एक उनका कुछ के स्पेसिफिक उसका एक पूरी स्टडी है, आप इसको सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट अगर मैं कट डाउन करूं तो और बताऊं तो वो यही है कि जो मेडिसिन में एक उस लिक्विड में जो कुछ पाया जाता है वो रूबी में वो इस तरीके से कुछ वो बनाते हैं और एक ख़ास दर्जा हरारत पे उसको रखते हैं कि वो रूबी के साथ जब आप रूबी पहनते हैं, कोई भी स्टोन है उसमें एमरल्ड है, रूबी है, सफ़ायर है, कुछ भी है, तो वो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी मेडिसिन की वो उसके अंदर आ जाती हैं और जब आप वो यूज़ करते हैं तो आपको वो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जेम पहनने से ही आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फिर अगर हम जिस तरह मैंने बात की कि राज़िक मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, देखें अल्लाह ताला ने कुरान में पत्थरों का जिक्र किया है। मेरे इस पे पूरे प्रोग्राम्स पढ़े हैं, क्लिप्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे कि जो ये किन किन हदीस में या किन रवायात में रेफरेंस के साथ मैंने कोट किया हुआ है और इसके अलावा जो है आयात जो है वो कौन सी हैं, किस किस सूरत में जो है वो जिक्र है पत्थरों का। अब अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ अपनी नेमतों का जिक्र किया है वहाँ पर मरजान, याकूत, मोंगा जिसे मोती कहते हैं, इनका जिक्र भी आया सूरह रहमान में। इसी तरह सूरह मायदा में, सूरह बकरा में, कुरान में टोटल 26 जगहों पे पत्थरों का जिक्र है, जिसमें कि अगर आप स्पेसिफिक नाम लेके देखा जाए तो 3 से 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर नाम लेकर इनका जिक्र किया गया है। अब ये जो स्टोन्स होते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। एक तो ये जिमालोजी जो है ये मैं अक्सर कहता हूँ अपने इसमें शोज़ में कि ये रूहानियत की ब्रांच है। आप जब स्टोन्स यूज़ करते हैं तो आपको उसकी ख़ुद प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको फील होती हैं और आप ख़ुद बताते हैं कि भाई जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी क्या पॉजिटिविटी आपने फील की और क्या नेगेटिविटी जो है वो आपको मिली। दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि
हम एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, एक ख़ास फिंगर बताते हैं, लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड की थर्ड फिंगर में पहनना है, या जिनमें यानी कि वो ब्लड वेन्स के साथ उसका ताल्लुक होता है, खून की जो गर्दिश है या खून का जो एक पूरा जो रास्ता बनाता है, उस हिसाब से हम उसको एक रिकमेंड करते हैं स्टोन को। अब ये स्टोन को इस तरह रिकमेंड किया जाना, फिर एक ख़ास हम टाइम फ्रेम देते हैं कि 10 से 12 मंथ का टाइम होता है। उस टाइम में अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ये स्टोन यूज़ करेंगे और तो आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत यानी कि जिस तरह मैंने कहा कि गफूर रहीम है, आपको ज़रूर उससे इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। कोई भी नेचुरल स्टोन है, उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। सेकेंडली जो दूसरी बात अगर हम उसकी तरफ आएँ कि जो हीलिंग है ये किसका जो अमल है ये किस तरह स्टार्ट होता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आप जो स्टोन पहनते हैं उसका एक प्रॉपर सदका है, उसका एक पहनने का तरीका है, एक स्पेसिफिक डे है जहाँ से हमें वो स्टार्ट करना होता है, और फिर उसके लिए 2 नफल हाजत के हम अक्सर बताते हैं। ये देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अपने पास से ऐड करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हमारे लिए मशअल राह है, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई नई चीज़ पहनते थे तो वो 2 नफल शुक्राने के या हाजत के अदा करते थे कि ये जो चीज़ मैं पहन रहा हूँ ये मेरे लिए बायस मुसरत हो, ना कि बायस तकलीफ़ हो। तो ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी जो है अहादीस में, कुरान में, रवायात में बहुत ज़्यादा जगहों पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो नेचुरल स्टोन होता है उसका एक अपना इफ़ेक्ट होता है। जब आप उसको यूज़ करते हैं, आप उसको पहनते हैं, तो आपको खुद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फील होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप हमें बताते हैं स्टोन का गिरना, स्टोन का गुम होना, स्टोन का टूटना, ये भी इंसान के साथ इसका डायरेक्ट एक तल्लक होता है। बहुत सारे ऐसे स्टोन हैं जिनकी निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहना है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा सेइंग्स हैं इस पे, 40 सेइंग्स पे आपको एक PDF में बुक भी मिल सकती है नेट से, जिसमें के पत्थरों का जिक्र है और पत्थरों के बारे में बताया गया है। चंद एक रवायात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, कलील वक्त है उसमें, कि अकीक पहनने से, जो यमनी अकीक है उसको पहनकर एक नमाज पढ़ने का सवाब 70 नमाजों के बराबर है। ये आपको मुख्तलिफ किताबों में भी मिल जाएगा, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जो है ये चीज़ आपको बड़े ईजीली जो है ये आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसमें मेरे भी क्लिप्स भी पड़े हुए हैं, रवायात का जिक्र भी है, हदीस का जिक्र भी है, नंबर के साथ, रेफरेंस के साथ हमने चीज़ें कोट की हुई हैं। बार बार वो चीज़ें जब आ जाती हैं तो हम जस्ट एक वो कोट कर देते हैं कि इस पर ऑलरेडी हमारा एक शो मौजूद है। इवन के पत्थर तो चलें, हम जब एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, उसकी ख़ास फिंगर बताते हैं, आप यूज़ करते हैं, तो आपको जिस तरह मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। स्टोन की तस्बीह या माला या इवन के ब्रेसलेट भी यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा उसकी जो सूदिंग इफ़ेक्ट्स हैं वो फील होते हैं। ये अभी मेरे हाथ में ज़मुर्द की तस्बीह है। ये ज़मुर्द की जो तस्बीह है, ये आपको अगर मैं बताऊं, इसको आप खाली अपने हाथ में ही अगर रखें तो आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट एक फील होगा। आपको बहुत ज़्यादा एक मीन्स के एनर्जी फील होगी, जिस तरह आप मोटिवेट होते हैं किसी काम की तरफ, या आप में एक एनर्जी का एक बूस्टर आ जाता है, इस तरह आपको फील होगा। ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया कि ये स्टोन एक बजाते खुद ज़मुर्द का जो है वो हदीस में ज़िक्र है कि वहाँ पर जो है जन्नत में ज़मुर्द के तख्त और ताज, याकूत और ज़मुर्द के, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत बयान की गई है। तो ज़मुर्द एक बड़ा खूबसूरत पत्थर है। जो मेरे पास ज़मुर्द, अगर मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के करीब करके दिखाऊँ, आप देखेंगे कि बहुत ही शौक और बहुत खूबसूरत, और लस्टर इसका बड़ा अच्छा है, और इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। तस्बीह में हम अक्सर जो है वो 33 बीट्स की बनाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि लोगों के लिए कैरी करना उसको आसान होता है, और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी लोग उससे मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। अब इसी तरह ये मेरे पास एक अकीक की तस्बीह है। ये इसमें ये मैट फिनिश में है, आप देखें, ये ज़्यादा वो शाइन वाली नहीं है, और ये 33 बीट्स में है। इसकी भी जो आपको जब फीलिंग आती है, आप जब इसको पढ़ते हैं या आप इसको, तो आपको खुद पता चलेगा कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं। मींस कि ये सिर्फ एक जो है ये फैशन के तौर पे नहीं है चीज़, एक हम बता रहे हैं, और सर्टिफाइड स्टोन्स हैं। सर्टिफिकेट की कॉपीज़ इंशाअल्लाह सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी कस्टमर की डिमांड पे साथ दी जाती है। इसी तरह ये यमनी अकीक में, ये भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 100 बीड्स में है। इसका साइज़ चूँकि 4 mm है, लेकिन ये अच्छा खासा इस तस्बीह का वज़न है।
ये दिखाने का और बताने का मकसद ये है कि जो नेचुरल चीज़ है वो अपना आप खुद बताती है। मुझे अक्सर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि जी एक चीज़ जो है वो मार्केट में 100, 200, 300 की है, तो ये चीज़ 10,000 या 12,000 की किस तरह हो सकती है। तो मैं उनको हमेशा से यही कहता हूँ कि भाई सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। आप जब भी कोई महंगा जेम लें या किसी से भी लें, भले मेरे से मत लें लेकिन किसी से भी लेते हैं तो सर्टिफिकेट उसका लाजमी डिमांड करें। सर्टिफिकेट में उसके पूरे स्पेक्स और सर्टिफिकेट भी अथेंटिक लैब्स के। पाकिस्तान में जगह जगह गली गली लैब्स खुली हुई हैं जो आपको 300, 400, 500 में आप जो कहेंगे वो लिख देंगी, लेकिन असल जो लैब्स हैं वो इस तरह नहीं करती। उनकी क्रैपो है, इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है और उसी वजह से उनको जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि वो QR कोड समेत आपको सर्टिफिकेट इशू करती हैं। आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाएंगे। तो हीलिंग डेफिनेटली जेम से होती है। हम इसका टाइम फ्रेम देते हैं, अपने पहनने वालों को जो यूज़ करते हैं उनको प्रॉपर तरीका बताते हैं कि किस तरह यूज़ किया जाता है। इसको पहनने का ख़ास दिन जिस दिन आपने शुरू करना है वो क्या है, इसके साथ क्या सदका किया जाता है और क्या नफल जो पढ़े जाते हैं वो किस तरह पढ़ने हैं, किस नमाज से पहले या बाद में पढ़ने, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ का टाइम है। अगर आपको वो फील ना हो तो हमारी सबसे बड़ी ऑफ़र हमेशा से यही रहती है कि आप रिटर्न करके अपनी पूरी पेमेंट वापस ले सकते हैं। तो ये एक ऐसे यानी कि वो चीज़ें जो हमें दूसरों से एक मुनफरिद बताती हैं। और अली जेम्स अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत वसी नेटवर्क के साथ मोर देन 118 कंट्रीज़ में मेरा सामान अल्लाह के करम से जा रहा है। आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों का खुलूस और प्यार है और आप लोगों का एतमाद है, वरना कस्टमर के एतमाद के बगैर ये काम करना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों का स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने जो है वो कुछ नए टॉपिक्स के लिए मुझे मैसेजेस किए और व्हाट्सएप किए, क्योंकि ये वीडियोस का सिलसिला तकरीबन 11 महीने की ब्रेक के बाद दोबारा से शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ताला अब ये जारी रहेगा। नए टॉपिक्स पे हम प्रोग्राम्स करेंगे। हमारे जो शोज़ होंगे वो दूसरे जेम्स वालों से कदरे मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि उसकी वजह ये सिर्फ जेम दिखा देना या जेम बता देना या उसकी प्रॉपर्टीज़ बता देना वही काफ़ी नहीं होता। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो उसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिनका ताल्लुक होता है और वो बतानी चाहिए ताकि कस्टमर एक ले मैन को ये चीज़ें पता चलें और उसको पता चले कि ये चीज़ किस तरह यूज़ की जाती है और किस तरह बताई जाती है। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा, इस खाकसार को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।